और दौसा से बड़ी खबर, जहां आभानेरी में अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। 3 जेसीबी की मदद से अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया है और भूमि पर कब्जे को प्रशासन ने मुक्त कराया है। और कार्रवाई रोकने के लिए महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा भी हुआ। प्रशासन का महिला ने विरोध भी किया है। वहीं जो है इस दौरान महिला ने प्रशासन को आत्महत्या की चेतावनी दी। मुआवजा और रहने के लिए जमीन की भी मांग की गई है। का विरोध है। हमको यहाँ पे 50-60 साल हो गए ये रहते हुए। हमको आकर के बार बार में प्रशासन परेशान करता है कि इस जगह को खाली किया जाएगा। आज 13-14 साल तो मुझे देखते हो गई, रोजीना नोटिस जारी होते हैं दूसरों के घर के। हमारे घर का एक दिन भी नोटिस नहीं आया और बोल दिया हमको आना कि इसको तोड़ा जाएगा। दौसा जिले के आभानेरी के अंदर आज प्रशासन की अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली है। प्रशासन ने यहाँ पर करीब 10 से 15 जो पक्के निर्माण हैं उनको ध्वस्त किया है। वहीं सड़क की अगर बात करें तो सड़क के 30 मीटर दाईं ओर 30 मीटर बाईं ओर जो अतिक्रमण था उसको भी हटाया है। साथ के अंदर खेत में खड़ी सरसों पर जो जेसीबी है वो चलाने की कार्रवाई की गई है। बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर प्रशासन के साथ भी यहाँ पर जो पुलिस है वो जो जाब्ता है वो मौजूद रहा। आरएसी के जवान भी यहाँ पर तैनात रहे और कुछ विरोध है वो यहाँ पर देखने को मिले हैं। महिला ने जब अतिक्रमण को हटाने जब प्रशासन का अमला जब पहुंचा तो महिला का कहना था कि हमारे पास या किसी प्रकार की रहने के लिए कोई ज़मीन नहीं है। हालांकि इस कार्रवाई का कई ग्रामीणों ने विरोध किया तो कई ग्रामीणों ने अच्छा भी बताया है। हालांकि ये भी कहना सही होगा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो यहाँ पर जो व्यवस्था है जो यहाँ पर की गई है वो कहीं ना कहीं पर्यटन को बढ़ाने को लेकर यहाँ पर जो लोगों की व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं पर्यटन को जो बढ़ावा मिलेगा और यहाँ पर जो पर्यटन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ पर रोज़गार भी बढ़ेगा। अब देखने वाली बात है कि प्रशासन कब तक ये पूरी जो कार्रवाई है इसको पूरी कर पाती है। साथ के अंदर कई जो पक्के निर्माण हैं उन पर यहाँ पर जो हाईकोर्ट का जो स्टे है वो भी देखने को मिला है। सहयोगी महेश सेन के साथ मैं देवेंद्र अरोड़ा, NDTV, दौसा। और खबर चूरू से है, जहां राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में गरीबों के हक का गेहूं उठाने वाले अपात्र लाभार्थियों के पास स्वेच्छा से अपना नाम हटवाने का आज आखिरी मौका रहा। और आज के दिन भी अपात्र लाभार्थी नाम नहीं हटवाते हैं तो जिन्होंने नहीं हटवाया तो उनकी वसूली की कार्रवाई तय होगी। वहीं 31 दिसंबर को गिव अप अभियान का आखिरी दिन रहा और पहले की तरह इस बार इसकी अवधि बढ़ने की संभावना बहुत कम है। गिव अप अभियान का आज अंतिम दिन है। ऐसे में जो अपात्र लोग जो कि गरीब का हक का डाका उनके हक के ऊपर डाल रहे थे उनके ऊपर अब कार्रवाई भी की जाएगी, ऐसा रसद विभाग का कहना है। हमारे साथ जिला रसद अधिकारी हैं अंशु जी। सर, काफ़ी अच्छा अपना प्रदर्शन भी रहा, मंत्री अविनाश गहलोत ने भी आपकी तारीफ की। 12वें रैंक पर है चूरू इस गिव अप अभियान में, और क्या कुछ अब आगे इस प्रक्रिया रहेगी? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि विभाग के मंत्री माननीय सुमित जी गोदारा के दिशा निर्देश थे कि गिव अभियान का जो दायरा है वो बढ़ाया जाए। बढ़ाया जाने से मतलब ये है कि हमारा प्रयास ये है कि जो भी वंचित व्यक्ति हैं और पात्र व्यक्ति हैं जो इस अभियान में अब तक शामिल नहीं हुए उन्हें इस अभियान से जोड़कर और NFSA योजना का लाभ दिलाया जाए। किंतु दूसरी ओर ऐसे भी बहुत सारे अभी लोग हैं जो अपात्र हैं, अपात्र होने के बावजूद भी वो NFSA योजना का लाभ ले रहे हैं, तो उनकी पहचान की जाए और पहचान करने के पश्चात उनको प्रेरित किया जाए ताकि वो स्वेच्छा से इस सब्सिडी योजना का त्याग करें ताकि उसके स्थान पर किसी पात्र व्यक्ति को जोड़ा जा सके। तो यही मुहिम जो पिछले 1 साल से चल रही है और इसी का अब दायरा बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। सर, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि पात्र नहीं थे, उसके बावजूद भी गरीब के हक का डाका डाल रहे थे। कहीं कहीं तो करोड़ों रुपए की संपत्ति भी जिनके पास वो भी कर रहे थे। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? देखिए, चीज़ों में फ़र्क आया है। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय चूरू द्वारा जो हमें मार्गदर्शन दिया गया था और जो सर के प्रयास रहे उनके मार्गदर्शन में हमने काम किया तो लोगों की सोच भी बदली है, विचार भी बदले हैं और इसी का परिणाम है कि 1,68,000 लोगों ने स्वेच्छा से परित्याग किया। तो जो भी साधन संपन्न लोग हैं उन्हें भी इस चीज़ का मैसेज हो चुका है कि अब ये जो चीज़ें हैं लंबी नहीं चलने वाली और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि चीज़ों में और भी चेंज आएगा। आने वाले समय में आप इसे बेहतर तरीके से महसूस करेंगे। तो देखिए, गिव अप अभियान जो कि सरकार की मंशा थी कि जो गरीब के हक के ऊपर जो डाका डाल रहे हैं उसके ऊपर प्रभावी कार्रवाई की जाए। ऐसे में आज गिव अप अभियान का अंतिम दिन है और प्रशासन का कहना है कि काफ़ी सफल ये अभियान रहा। ऐसे में बहुत सारे ऐसे ज़रूरतमंद लोग बाग थे जिनको अब इस योजना का लाभ है वो मिल रहा है। NDTV के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह। जालौर जिले में मौसम ने करवट ली है। दक्षिण पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से जिले के कई कस्बाई और ग्रामीण क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी बारिश शुरू हो गई है।
भीनमाल, सायला, जालौर, आहोर सहित कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां मावठ का असर देखने को मिल रहा है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जोधपुर संभाग में मावठ की संभावना बनी है, जिसके चलते जालौर जिले के उत्तर पश्चिम हिस्से में इसका हल्का असर आगे भी देखने को मिल सकता है। श्रीगंगानगर जिले के विजय नगर क्षेत्र के अंदर 2025 के आखिरी दिन बुधवार देर शाम मौसम ने करवट ली और घने काले बादलों की गर्जना के साथ शुरू हुई झमाझम बारिश ने पूरे इलाके को खुशनुमा बना दिया। दिसंबर के अंतिम दिन हुई इस बारिश ने सर्दी का असली एहसास कराया। सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए हुए थे। और सीकर से खबर है, जहां 2025 के कुछ ही घंटे बाकी हैं और रात 12 बजे से नया साल 2026 का आगाज हो जाएगा। और इस बीच देश भर से श्याम भक्त बाबा श्याम के दरबार में नववर्ष मनाने के लिए भारी संख्या में खाटू धाम पहुंच रहे हैं। सभी ट्रेनें रिंगस तक खचाखच भरी आ रही हैं। रेलवे स्टेशन पर पांव रखने तक की जगह नहीं मिल रही है। होटल, धर्मशालाएं, गेस्ट हाउस सभी फुल हैं। हालांकि श्री श्याम मंदिर कमेटी में दर्शनों की बेहतरीन व्यवस्थाएं की हैं। साथ ही रिंगस में पुलिस प्रशासन और शासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी है। नववर्ष के पहले दिन 5 लाख से ज्यादा श्याम भक्त बाबा श्याम के दर्शन करेंगे। ये खाटू श्याम जी जाने वाले अधिकांश श्रद्धालु रिंगस से गुजरते हैं, क्योंकि नजदीकी रेलवे स्टेशन रिंगस है, इसलिए यहाँ यात्री भार भी अधिक रहता है और रिंगस से पैदल जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी काफी अधिक होती है। इसलिए इस बार रिंगस के अंदर तमाम व्यवस्थाएं सभी विभागों के समन्वय से की गई हैं। रेलवे स्टेशन पे भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। साथ ही रिंगस से खाटू सड़क को पैदल जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए आरक्षित किया गया है। नो व्हीकल जोन किया गया है। शहर में भी जगह जगह चाक चौबंद व्यवस्थाएं, पुलिस जाब्ता डिप्लॉय किया गया है। हाईवे पर भी NHAI के द्वारा पर्याप्त प्रबंधन किए गए हैं कि किसी प्रकार का जाम नहीं लगे और पूरा प्रशासन और सभी विभाग अलर्ट मोड में हैं। चिकित्सा विभाग को भी अलर्ट मोड पे रखा गया है कि किसी प्रकार की घटना दुर्घटना होने की स्थिति में तुरंत रेस्पॉन्स दिया जा सके।